अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, फिट-फाट होंगे, हँस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, मेरे नावल का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फिर हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और आज की एपिसोड जी हैं, आपको मिलेंगी 2 एपिसोड आज के दिन, बल्कि आज की रात, क्योंकि इस टाइम तो हो रही है आई थिंक 9 ओ क्लॉक का मैंने वादा किया था और 9 ओ क्लॉक होने ही वाले हैं। मैं टाइम देख लेती हूँ, सॉरी 8:53 हो रहे हैं, तो यकीनन थोड़ी सी देर लग जाएगी। 9 बजे का वादा किया था, तो इंशाल्लाह ताला 9:30 बजे आपके पास ये वीडियो होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्चुअली मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मूड थोड़ा खुशगवार है। तो जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग के चैनल सब्सक्राइब ना करने की वजह से मेरी चैनल की रीच डाउन हो रही है, जिसकी वजह से मुझे एपिसोड लिखने का मज़ा नहीं आता। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग साथ देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको ये सरप्राइज़ मिल सकते हैं अक्सर। तो जी, आपको मैंने कहा था मैं एपिसोड दूँगी, लेकिन मैं आज अपनी वादे के मुताबिक मैंने अगर कल एपिसोड नहीं दी, तो मैं 2 एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। और मुझे सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे इंस्टा पर जॉइन करें। मेरे अकाउंट का नाम है नूर आसिफ नॉवेल्स, तो वहाँ पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं लाइव पे आ सकती हूँ और मैं अपना व्हाट्सएप चैनल बना रही हूँ, तो जो उसका लिंक भी मैं आपको वहीं पर दूँगी। तो आप लोग क्या मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन होना पसंद करेंगे, जहाँ आपको मुख्तलिफ अपडेट्स मिलती रहेंगी। हम मुख्तलिफ टॉपिक पे बात कर सकते हैं और आपका और मेरा रिश्ता मज़ीद गहरा हो सकता है। तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करिए, जहाँ जहाँ मेरे पेजेस हैं, मेरे अकाउंट हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। इस दुआ के साथ जा रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। और सबसे अहम और ख़ास बात, आज की दूसरी एपिसोड भी इंशाल्लाह ताला आपको 11 बजे तक मिल जाएगी। देर सवेर हो सकती है, मैंने कह दिया ये नहीं कि उसी टाइम अपलोड होगी, बाज़ का नेट का मसला आ जाता है, कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है 10 ओ क्लॉक ज़रूर हो जाएगी। मैं रिकॉर्डिंग करूँगी, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है और उसके बाद वीडियो अपलोड हो जाएगी। नेगेटिव कमेंट से दूर रहें, क्योंकि एपिसोड लिखने में बहुत मेहनत होती है। तो जो नेक्स्ट एपिसोड होगी बहुत सस्पेंसफुल, बहुत ही मज़े की है, अमेजिंग है। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जाने, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक हम सब पे और आप पे रहम करे। अल्लाह पाक हम सबको हासिदों की बुरी नज़र से बचाएं और अल्लाह पाक मेरे चैनल पे भी रहम करे और मुझ पे भी रहम करे। दुआ करके फूंक दिया करें चैनल पर। रमज़ेश तेरी नूर आसिफ किस्त 91 पार्ट 2। और ब्लैक कलर की स्टाइलिश सी फुल स्लीव डेलिकेट सी मैक्सी में मलबूस थी, जो उसके खूबसूरत बदन के साथ चिपकी हुई थी। जो एक बहुत बड़े ब्रांड ने हूर सुल्तान शाह के लिए तैयार की थी, जिसके सिर्फ एक ही स्लीव्स पर खूबसूरत सा कट वर्क था, जिसमें डायमंड के बीट्स लगे थे। दूसरा स्लीव बिल्कुल सिंपल था, मगर बारीक से स्लीव से इसके दूधिया बाजू जगमग कर रहे थे। इस मैक्सी की कीमत डॉलर्स में थी, जिसकी कीमत पाकिस्तान में करोड़ों रुपए थी। हूर सुल्तान शाह के नाजुक से बदन पर वो मैक्सी क़यामत ढा रही थी। उसका संगे मरमर सा बदन समुद्र में लहरों की मानिंद मालूम हो रहा था। हूर की खूबसूरती में उसके बदन का बहुत पुरकशिश होना भी था। क़यामत से खदोखाल उसके बदन क़यामत से खदोखाल से नज़रें चुराना मुश्किल हो जाता था। खदोखाल भी थे, दुपट्टे के बगैर उसके बदन से नज़रें हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता था। मेहरमा से ज़्यादा हुस्न अल्लाह ने हूर सुल्तान शाह को दिया था। आंखों की रंगत बैक वक्त ब्राउन और ग्रे शेडेड का तासर देती थी। काजल लगाने या ज़रा सा मेकअप करने से वो और गहरी और पुरकशिश मालूम होती थी। काजल लगाया हुआ था। इस वक्त उसने आंखों में गहरा काजल लगाया हुआ था, बालों में लोज कल डाले हुए थे, जो उसकी नाजुक कमर पर
लहरा रहे थे। आंखों पर ब्लैक स्मोकी मेकअप किए, न्यूड लिपस्टिक लगाए वो कोई अप्सरा मालूम हो रही थी। खूबसूरती कई गुना बढ़ गई थी। और सुल्तान शाह ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी थी। इसकी पर्सनल स्टाइलिस्ट उसके करीब ही खड़ी थी और मिरर में अपने दिलकश बदन को देख रही थी जिसकी रानाइयाँ क़यामत सी मालूम हो रही थी। आज वो बहुत अरसे बाद ऐसे तैयार हुई थी, बल्कि पहले कभी ऐसे तैयार नहीं हुई थी। सुल्तान शाह उसके 14 साल होने के बाद उसे अपने साथ पार्टीज़ में नहीं ले जाते थे। उसकी ज़िद करने के बावजूद नहीं लेकर जाते थे। हूर की खूबसूरती से बखूबी वाकिफ़ थे। नाज़नीन भाई की वजह से भी वो उसे सबकी नज़रों से छुपा कर रखना जानते थे। मगर आज उसे शाह इंडस्ट्री की कंपनी की सीईओ के बतौर मुतारिफ़ करवाना चाहते थे। उसे इतना ताकतवर बनाना चाहते थे कि नाज़नीन भाई का भी हूर मुकाबला कर सके। मिरर में अपने जलते बखेरते हुस्न की रनाइयाँ देखती हूर को हवेली का वो कमरा याद आया था जहाँ उसे लिपस्टिक लगाने नहीं देता था। उसे इन होंठों पर सिर्फ अपनी शिद्दत का रंग अच्छा लगता था। हर रात वो उसके लिए पसंद की हर रात वो उसके लिए उसकी पसंद की हुई न, कि लाई हुई नाइट इंतहाई शॉर्ट नाइटीज पहनती उसकी बाहों में कैद होती थी। अपनी पनाहों में लिए वो उसे हर हद से गुजर जाता था। उसके बदन पर वो नाजुक नाइटीज भी नहीं रहने देता था जब तक उसकी पनाहों में कैद रहती थी। उसे इस हुलिये में रखते उसके बदन का हिस्सा बना उसे हुलिये में रखते अपने बदन का उसे इस हुलिये में रखते उसके बदन का हिस्सा बना रहता था। मगर कमरे से बाहर वो उसके सर से चादर भी सिरकना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आइंदा किसी गैर मर्द की तुम्हारे एक बाल पर भी नज़र ना पड़े। तुम घर में भी नेट का दुपट्टा नहीं ओढ़ोगी, चादर या ऐसा दुपट्टा ओढ़ोगी जिसमें तुम्हारा एक बाल भी नज़र ना आए। लफ्ज़ों की बाज़गश्त सुनाई दी तो होर की उंगलियां बेख्तियार उसके कर्लिंग बालों में उलझी थीं। होर ने गहरे सांस लेते मिरर में देखा था। कांच सी आँखों की नमी बढ़ती जा रही थी। मुझे तुम्हारा गिल्ट नहीं चाहिए, तुम्हारी वफ़ा चाहिए। मेरे नज़दीक औरत की वफ़ा ये है वो अपने बदन पर किसी की नज़र ना पड़ने दे। गैर मर्द की अपनी नज़र ना पड़ने दे। ढांपो अपने बदन को। यकदम वो धाड़ा था। होर मिरर में देखते लरज उठी थी। क्या हुआ मैम? होर की स्टाइलिस्ट ने उसे लरजते देख कर पूछा था। ये मैक्सी का गला डीप नहीं है। होर ने अपने गले को पकड़ते थोड़ा ऊपर किया। नो मैम, आपके कहने पर तो ऑलरेडी ये बहुत छोटा रखा है और बैकलेस भी नहीं रखी, वरना इस आउटफिट की बैकलेस होती तो और ये और भी क़यामत लगती आप पर। स्टाइलिस्ट होर को तनकीदी और रश्क भरी नज़रों से देखते इतनी मुकम्मल खूबसूरती उसने आज तक नहीं देखी थी। फिर सुल्तान शाह की अकलौती बेटी होना। उसके नज़दीक सामने खड़ी लड़की खुशकिस्मत तरीन लड़की थी, मगर उसे इस लड़की की आंखों में नमी की वजह
समझ नहीं आ रही थी। सांस लेते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ी वो गहरे सांस लेते सोफे पर बैठी, पास खड़ी होर की मेड क्रिस्टाइन होर के सैंडल पकड़े उसके कदमों में बैठकर पहनाने लगी। होर अब अपने होर अब अपने सफ़ेद नरमो मुलायम पैरों को देख रही थी, जो नाजुक सी हील में बहुत पुरकशिश लग रहे थे। तुम सर से पैर से लेकर तुम सर से पैर तक से फरहाम खानजादा की मलकियत हो। अपने पैरों पर उस सितमगर का लम्स याद आया था। वक्त के साथ उसकी जुनूनियत और उसकी पुरतपिश लम्स की शिद्दत में इजाफा ही हुआ था। उसकी पुरतपिश पुरछों की बुसार लबों से होती पाँव तक आ गई थी। हर जगह हर पोर पर उसका लम्स होता था। हाफिज़ का वो कमरा याद आया था, जहाँ उसने अपनी दीवानगी में उसके पूर पूर को अपने लबों से झुलसाते उसे बताया था वो इसके लिए क्या अहमियत रखती है। होर की आँखों की शबनम बढ़ती जा रही थी। होर गहरे सांस लेते अब अपना चेहरा दोनों हाथों में गिरा चुकी थी। आरजू, ओके मैम, क्रिस्टाइन ने खड़े होते परेशानी से पूछा। आप लोग जाएं, मुझे मज़ीद आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हूँ ने सद हुक्मिया लहजे में कहते सोफ़े की बैग से टेक लगाई। क्रिस्टाइन और होर की पर्सनल स्टाइलिस्ट सर अस्वात में हिलाते वहाँ से चली गई थी। तुमसे कोई इस दुनिया में हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हें चाहने वाला कोई और हुआ तो क़यामत से पहले। हुर की आंखों से अब मोती टूट कर आरस पर बह रहे थे। वो बेचैनी से टेक छोड़कर सीधी होकर बैठी, बदन की लरजाहट बढ़ती जा रही थी। तुम्हारी किसी बात पर यकीन करूं या ना करूं, तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द हूँ। अगर तुम पर कभी एक नज़र भी किसी ने डाली हुई तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। होर की पुरकशिश गहरी आंखों से गिरते सियाल मादे में इजाफा हो रहा था। सुल्तान शाह दरवाज़ा नॉक करते अंदर दाखिल हुए तो होर ने जल्दी से अपनी भीगी आंखें रगड़ी थी। सुल्तान शाह को देखते हुए सोफे से खड़ी हुई तो सुल्तान शाह होर से यकदम अपनी नज़रें फेर गए थे। यकदम मेहरमा उनकी निगाहों के सामने आई थी। सुल्तान शाह की आंखें शिद्दत से भीग उठी। वो रुख पलटे अपनी भीगी आंखें मसलने लगी। होर मेहरमा का ही तो पर थी, मगर वो हमेशा दुआ करती थी उनकी बेटी की किस्मत मेहरमा जैसी ना हो। पापा क्या हुआ है? होर तड़पते हुए उनके मुकाबले आई थी। सुल्तान शाह की भीगी आंखें उसने देख ली थी। कुछ नहीं, मेरी प्रिंसेस इतनी प्यारी लग रही है कि मेरी आंखें भीग उठी। कहीं मेरी नज़र ही आज तुम्हें ना लग जाए। सुल्तान शाह खुद पर काबू पाते हुए बोले तो होर खिलखिला कर हंस पड़ी।
सुल्तान शाह उसे इतने अरसे बाद अपने सामने यूं खिलखिलाता देखकर मुस्कुरा उठे थे, मगर उनकी ग्रे आंखों में नमी ने शिद्दत इख्तियार की थी। 6 माह इस खिलखिलाहट को सुनने के लिए वो रोज़ जीते थे, रोज़ मरते थे। उन्होंने हमेशा की तरह उसके गाल की टिम्पल पर अपनी उंगली रखी थी। हूर की भीगी आंखें अब मज़ीद भीग उठी थी। सुल्तान शाह और हूर दोनों ही एक दूसरे की तरफ भीगी आंखों से देख रहे थे। पापा, हमेशा सिर्फ आपकी नज़रों ने मुझे बीमार किया है। मुझे सिर्फ आपकी नज़र लगती है। आज मेरा आज मेरा सदका दे दें, ये ना हो मुझे कुछ हो जाए। हूर की बात पर सुल्तान शाह के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम सुल्तान शाह की बेटी हो। तुम पर आने वाली हर आज का सामना पहले सुल्तान शाह करेगा। सुल्तान शाह की आंखों की सुर्खी भरी थी। नज़रों के सामने मेहरवा का खून में लथपथ वजूद आया था। साथ ही नज़रों के सामने अरहम खानजादा की जनूनी निगाहें याद आई थी। सुल्तान शाह के हाथों की मुट्ठियाँ भींचती जा रही थी। सब कुछ कबूल था। वो पहाड़ी खान अपनी बेटी की ज़िंदगी में कबूल नहीं था। पापा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे पास सुल्तान शाह जैसा बाप है। मुझे दुनिया की कोई ताकत आज नहीं पहुँचा सकती। मगर जिस बेटी के पास सुल्तान शाह जैसी हैसियत वाला बाप नहीं हो, तो उसे तो कोई भी मार सकता है ना पापा? होने सुल्तान शाह की आंखों में देखते सवाल दागे थे। होने सुल्तान शाह की आंखों में देखते भीगे लहजे में सवाल दागा। उसकी माँ मेहर माँ का भी तो कोई नहीं था। तभी तो उसके बाप सुल्तान शाह ने उसे मार दिया था। हूर के सवाल पर वो नजरें चुरा गए। नज़रों के सामने फिर से मेहर माँ का खून में लथपथ वजूद आया था। उसका भी तो कोई नहीं था सिवाय उसकी। अपनी गोद में उसकी आखिरी हिचकियाँ याद आई थी। सुल्तान शाह ने कर्ब से अपनी आंखें मींची। हूर की आंखों से भी मोती टूट कर बरसे थे। सामने खड़ा इंसान उसका जान से प्यारा बाप ना होता, वो अपनी माँ के कत्ल का बदला ज़रूर लेती। मगर सामने मगर सामने खड़े इंसान में उसकी सांसें बसती थी। बचपन से ही तो इतने करीब रही थी। रातों को जागते देखा था। कमरे के बाहर घंटों खड़ा देखा था। घंटों लग जाते थे उसे खाना खिलाते हुए। वो बचपन से उसके आगे पीछे फिरते थे। वो एक कमरे से दूसरे कमरे से भाग जाती थी। बिना गुस्सा किए उसके पीछे पीछे फिरते खाना खिलाते थे। मीटिंग में उनके साथ जाती थी। मीटिंग रूम के साथ एक अलग कमरा उसके लिए बुक करवाया जाता। उसका बाप मीटिंग रूम में बैठकर उसे मॉनिटर करता रहता था। दूसरे रूम में बैठी सुल्तान शाह को कमरे में लगी स्क्रीन पर देखती रहती। वो मीटिंग रूम में बैठे हर थोड़ी देर बाद अपने सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर उसे देखते। सबसे बचते बचाते फ्लाइंग किस करते, तो स्क्रीन पर उन्हें सब करते देखते खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। वो हर मीटिंग से पहले
मीटिंग से पहले वादा लेती थी कि वो इतनी फ्लाइंग केसेस से ज़रूर करेंगी, एक भी कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ उनसे कभी बात नहीं करेगी। मीटिंग रूम में बैठे उनका मीटिंग पर ध्यान कम होता था, फ्लाइंग केसेस गिनने में उनका ध्यान ज़्यादा होता था। उस वक्त वो उनकी हालत बहुत इन्जॉय करती थी। मगर उस वक्त भी खिलखिलाकर हंसते हुए उसकी आंखें भीग जाती थी। ऐसा बाप वाकई में किसी का नहीं था। इन 6 महीनों में हर सांस के बाद उसने सुल्तान शाह को याद किया था। इस क़यामत रात में भी उसने सिसकियों के साथ खुदा के बाद सिर्फ सुल्तान शाह को पुकारा था। यकीन नहीं आता था जो इंसान अपनी बेटी के लिए ऐसा था, वो अपनी बीवी को कैसे मार सकता है। सुल्तान शाह ने आंखें खोलते मुस्कुराते हुए हूर की पेशानी पर अपने लब रखे, उसे अपने बाजों के हल्के में लिए कमरे से निकल गए थे। पार्टी की गहमा गहमी अरोज पर थी। बहुत ग्रैंड पार्टी थी। ये पार्टी सुल्तान शाह के बहुत बड़े फार्म हाउस में मुनक्कद की गई थी। ये फार्म हाउस का बहुत बड़ा ग्रैंड और लेविश हॉल था। खूबसूरत जदीद लाइट्स और मिरर फ्लोर उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाए हुए था। म्यूज़िक चल रहा था, फ्रेश और सफ़ेद फूलों की हर तरफ डेकोरेशन की हुई थी। काफ़ी तादाद में लोग इनवाइटेड थे। नज़र नहीं ठहर रही थी और एक कॉर्नर में खड़ी ये सब बेजारी से देख रही थी। सुल्तान शाह से सबसे इंट्रोड्यूस करवा चुके थे। सबसे एक्सक्यूज़ करते और सुल्तान शाह से इजाज़त लेकर किसी पुरस्कून जगह पर आए। हूर ने हाल में चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। सुल्तान शाह दूर खड़े भी उसे अपनी नज़रों के हिसार में रखे हुए थे। हूर इन्हें देखती ज़बरदस्ती मुस्कुराई। सुल्तान शाह भी उसे देखते जो आपन मुस्कुराई थी। हूर गहरा सांस लेकर रह गई। खुद पर सबकी नज़रें उसे पूरी तरह छुप रही थी। पार्टी में आए हर किसी की नज़रें उस पर ही थी। हूर लब काटते सबकी नज़रें खुद पर बर्दाश्त कर रही थी, जो उसे न जाने पता नहीं क्यों जो सांस ही रही थी। अपनी चादर का ख्याल रखा करो, आइंदा मैं तुम्हें लापरवाही बरतना ना देखूं। उसकी सर्द आवाज़ कानों में सुनाई थी। हूर को अपनी सांसें उलझती महसूस हुई। सामने का मंजर देखकर उसकी सांसें वाकई में उलझ गई थी। उसने बेयकीनी से सामने देखा था। साहिर खानज़ादा उसकी कपकपाते लबों ने बेख्तियार जंबिश की। उस फेयर डिनर सूट में मलबूस अपनी तमाम तर वजीब पर्सनैलिटी ने मुस्कुराते हुए सुल्तान शाह से हाथ मिला रहा था। सुल्तान शाह आगे बढ़ते उसे गले से लगा के वो दूर से भी इन सब आंखों में नमी देख सकती थी। हूर जल्दी से रुख मोड़ गई। साहिर खानज़ादा भी इस पार्टी में आ रहा है, उसे इस बात की खबर नहीं थी।
सुल्तान शाह का साहिर खानज़ादा को गले से लगाना और इस पार्टी में बुलाना, सब समझ चुकी थी कि सुल्तान शाह क्या चाहते हैं। हूर ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े, गहरे सांस लिए। वो अब इस पार्टी में आकर पछता रही थी। उस इंसान को ज़रा भी खबर हो गई तो वो साहिर खान से उसका क्या साहिर खानज़ादा से उसका क्या ताल्लुक़ रह चुका है, तो क़यामत बर्पा कर देगा। और जो भी था, और राम खानज़ादा की अभी तक इज़्ज़त थी, उसकी निकाह में थी, और साहिर खान से उसका एक ताल्लुक़ रह चुका था। उसे यह सब ठीक नहीं लगा था। हूर खामोशी से लब भींचे, काउंटर से टेक लगाए अपने ख्यालों में गुम खड़ी थी कि साहिर खानज़ादा कब उसके पास आकर खड़ा हो गया, उसे खबर ही नहीं। ये लो। साहिर खान ने हाथ में पकड़े ड्रिंक का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। साहिर की आवाज़ पर हूर ने चौंकते हुए उसे देखा था। उससे थोड़ा दूर होकर खड़ी हुई थी। साहिर खान उसे दूर होता देखकर ज़ख्मी सा मुस्कुरा गया था। मुझे नहीं चाहिए, और तुम जानते हो मैं वाइन नहीं पीती। हूर ने आहिस्तगी से कहते अपनी निगाहों का जाविया फेरा। जानता हूँ तुम वाइन नहीं पीती, और तुम भी जानती हो मैं भी वाइन नहीं पीता। साहिर ने फीका सा मुस्कुराते वो ग्लास काउंटर पर रखा। हूर खामोशी से खड़ी सामने देख रही थी। उसे एक नज़र नहीं देखा था। हूर, पता है मैंने ग्लास क्यों पकड़ा था? ज़ाहिर खान ने उसे बगौर देखते पूछा। पता नहीं। वो साहिर खान को देखते फिर से अपनी निगाहें फेर गई थी। उसके बार बार नज़रें फेरने पर साहिर खान की आंखों की नमी बढ़ती जा रही थी। मुझे लगा था तुम मेरे हाथ में ये गिलास देखकर कहोगे तुमने ये कब से पीना शुरू कर दी, और मैं जवाबन कहूँगा जब से तुम दूर हुई। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने तो सीधा ही कह दिया कि तुम नहीं पीती। साहिर खान अब की बार हल्का सा हंसा था। साहिर खान ने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाल कर उसे लाइटर से जलाते लबों से लगाया। हूर भी अब भी स्मार्ट चेहरे के साथ खड़ी सामने देख रही थी। पूछो कि नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हारी कसम खाई थी, मर जाऊंगा सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। मगर आज सिगरेट को ना सिर्फ हाथ लगा रहा हूँ बल्कि पी भी रहा हूँ। साहिर खान ने उसे देखते एक और सवाल दागा। एक वादा मैंने तुमसे किया था, मर जाऊंगी और कभी तुम्हारे अलावा किसी को नज़र भर कर नहीं देखूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। मगर मैं आज किसी की हो चुकी हूँ। शायद वादे तोड़ने के लिए होते हैं। हूर की आवाज़ में शबनम सी घुली। वादे तो निभाने के लिए होते हैं। मैंने इस वक्त तुम्हारी कसम खाई थी, मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। मगर दिल में अपने खुदा से ये दुआ की थी, अगर कभी मैं सिगरेट को हाथ लगाऊं तो तुम्हें कुछ ना हो। मेरी जान चली जाए ये वादा तोड़ने पर। साहिर खान की बात पर होने यकदम उसे देखा। सिगरेट के गहरे कश लेता सामने देख रहा था। जब से तुम मुझसे दूर गई हो मैं सिगरेट पीता ही इसलिए हूँ, काश मेरी ये दुआ जल्द कबूल हो जाए।
साहिर खान सिगरेट लबों से निकालते जख्मी सा मुस्कुराते हुए हूर की गहरी आंखों में देखते बोला, और हर वादा सिर्फ तुमने तोड़ा है। मैं तो आज तक वहीं पर खड़ा हूँ जहाँ तुम छोड़ के गई थी। साहिर खान सिगरेट का धुआं हूर के चेहरे पर छोड़ता सिलकते लहजे में बोला। हूर फिर से नजरें फेर गई थी। नजरें मत चुराओ हूर, जवाब दो मुझे, क्यों एतबार नहीं किया मुझ पर? कैसे तुमने यकीन कर लिया कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? साहिर खान ने बाजू से जकड़ते अपने मुकाबिल करते हुए और आते हुए सवालों की पुछाड़ कर दी थी। मैं तुम पर यकीन करती या ना करती, ये सब कुछ उस रात होना ही था। हूर ने अपना बाजू छुड़वाते स्पार लहजे में कहा, क्या हुआ था उस रात को? किसने मजबूर किया तुम्हें सुल्तान मंशन छोड़ने पर? साहिर खान फिर से उसका बाजू जकड़ गया। क्या करोगे जानकर? हूर की आंखों की नमी के साथ लहजे की नमी भी बड़ी थी। आग लगा दूंगा हूर, आग लगा दूंगा जो हूर उस इंसान को जिसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया। साहिर खान की गर्राहट बढ़ी। जाने दो सब कुछ, अब कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं अपने पापा के पास हूँ, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। और स्पाट अंदाज में कहते रुख मोड़ गई। तो तुम नहीं बताओगी? साहिर खान ने उसकी पुश्त को देखते जबड़े भींचते पूछा। मैं अपनी ज़िंदगी की वो तल्ख रात याद नहीं करना चाहती। हुर्सर लहजे में कहते आगे बढ़ी, मुझे वही एक रात याद रह गई है जिस रात ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था। जी करता है आग लगा दूँ सारी दुनिया को जिसने तुम्हें मुझसे दूर किया। साहिर खान की आवाज़ में नमी महसूस करते हूर के कदम रुक गए थे। जरमिश को उसका हक दे दो साहिर। हूर ने पलटते उसकी सब्ज आंखों में छुपी नमी को बगौर देखते कहा। तुम अरहाम से तलाक कब ले रही हो? साहिर ने सामने देखते स्पार्ट लहजे में पूछा। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है, हूर ने झंझलाते हुए गुस्से से कहा। तो मेरे सवाल का भी ये जवाब नहीं है। वो एकदम चीखा था। हूर उसके चीखने पर लब काटते खामोश हो गई थी। तुम क्यों चाहती हो मैं उसे उसका हक दूँ? साहिर खान ने उसके करीब होते हूर की आंखों में देखते एक एक लफ्ज़ चबाते पूछा। क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है। हूर ने भी अपनी भीगी आंखें उसकी सब्ज आंखों में गाड़ी। जब वो मेरे निकाह में आई थी मुझे इसकी खबर भी नहीं, यानी निकाह के बोले हुए मुझे वो 3 लफ्ज़ भी याद नहीं। सुना निकाह के लफ्ज़ों में बहुत ताकत होती है। ये लफ्ज़ दिलों में मोहब्बत डाल ही देती है। मगर मैं अपने दिल में आज तक जरमिश के लिए कोई जज्बा महसूस नहीं कर सका। मैंने वो 3 लफ्ज़
हर रात, हर दिन, हर पल ख्यालों में तुम्हारा चेहरा दोखते बोले हैं, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से अपनी महरम मान चुका था। और मेरे दिल में तुम्हें बोले कि इन 3 लफ्ज़ों की इतनी गहरी छाप है कि कोई और लफ्ज़ असर ही नहीं करते। कौन से 3 लफ्ज़? हूर के लबों से बेख्तियार निकला, आई लव यू। साहिर के मुंह से ये लफ्ज़ सुनते हूर का चेहरा यकदम सुर्ख हुआ था, अजीब सी चाबक पड़ी थी उसे। साहिर खान के लबों से ये लफ्ज़ अच्छे नहीं लगे थे। साहिर खान, मैंने हमेशा देखा तुम्हें खुद से बढ़कर दूसरों की इज्जत करते हो, मगर आज तुम्हारे बोले गए 3 लफ्ज़ों ने मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया। मैं किसी की बीवी हूँ, तुम ये कैसे कह सकते हो? देखते सपाट लहजे में बोली, तुम डाइवोर्स ले रही हो? और हाँ, साहिर खान ने सपाट लहजे में कहते सिगरेट हथेली में दबाया था। उसके बाद बार खुद को किसी और का कहना उसे तकलीफ़ में मुब्तला कर रहा था। तुमसे ये सब पापा ने कहा है? वो ने स्मार्ट लहजे में पूछा। जिसने भी कहा, हकीकत तो यही है, तुम अरहम खानज़ादा के साथ नहीं रहना चाहती। साहिर ने सिगरेट हथेली में दबाते हुए उनकी आंखों में देखते पूछा। चाहती उसके साथ, पूरी भीगे लहजे में कहा, मगर उसे छोड़ने के बाद तुम्हारे पास भी वापस नहीं आना चाहती। वो ने अपनी भीगी आंखें भी तरती से रगड़ी। उसके जवाब पर साहिर खान की आंखों में जलन की रमक ने शिद्दत इख्तियार की थी। नज़र है तेरी, दिल किसी और से जुड़ा नहीं, मैं क्यों लाऊं किसी और का खाका, जब मुझे आज तक तेरे जैसा कोई मिला नहीं। हूर की भीगी स्मार्ट आंखें देखकर वो कर्ब से बोला था। हूर उसे बेबसी से देख कर रह गई।